सर्वप्रथम तो सभी आत्मीय बंधुओं को जो इसमें उपस्थित हैं, सभी को मेरा बहुत-बहुत प्रणाम। और आज हमारी इस प्रज्ञा लॉज की मीटिंग में अ, सुश्री सुष्मिता तिवारी जी बोल रहे हैं और उनका सब्जेक्ट है जीवन मूल्य और सुखानुभूति। मेरी बड़ी अच्छी मित्रों में से रही हैं और ये यशोदा रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेक्चरर रही इकोनॉमिक्स की और उसके बाद वाइस प्रिंसिपलशिप तक पहुंची और साथ ही उनका जो एक अपने जीवन में जो आध्यात्मिक कमिटमेंट रहा है, उसके नाते से मैं उनको इसमें स्वागत करती हूँ। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कॉलेज में भी और वैसे भी उपनिषदों पर बहुत अध्ययन कर रही हैं और उसको शेयर भी करती रही हैं। और अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स की बहुत सारी सोशल और बहुत सारी साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉर्ट आउट करने में ये बहुत अग्रणी रहती थी। तो एक जो संवेदनशीलता इस मार्ग की है वो उनके अंदर पूरी तरह रची बसी है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका आवाहन करती हूँ कि वे आज के विषय जीवन मूल्य और सुखानुभूति पर अपने विचार हम सभी से शेयर करें। आप सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम और अभिनंदन। आज की वार्ता का विषय, जैसा वसु दीदी ने बताया, जीवन मूल्य और सुखानुभूति। तो मेरी दृष्टि में मानव जीवन की सार्थकता यही है और यही देवत्व से स्पर्शित एक सुंदर सामाजिक व्यवस्था भी होगी। यही नए विश्व के निर्माण का एक सोपान भी बनेगी कि हम एक कल्याणकारी मार्ग पर चलें और हम अपने उन जीवन मूल्यों को पुनः पुनः प्राप्त करने का हम बार बार प्रयास करें और हम तब तक लगे रहें, अथक प्रयास करते रहें, जब तक वो सारे गुण हमारे भीतर आ ना जाए। संभवतः अगर हम ऐसा कर सकें तो मेरी दृष्टि में ये हमारी जीवन यात्रा को सुखानुभूति या आनंदानुभूति की ओर भी ले जाने में सक्षम हो। जिस विषय पर सबसे अधिक चर्चा की आवश्यकता है वो है हमारी प्रज्ञा। तो प्रश्न ये उठता है कि ये प्रज्ञा क्या है। सामान्य रूप से हम इस शब्द को प्रयोग करते रहते हैं, प्रज्ञा। एक साधारण शब्दों में प्रज्ञा को बोल देना और प्रज्ञा को समझ लेना, ये दो भिन्न बातें हैं। प्रज्ञा वास्तव में ज्ञान की वो शक्ति है जो विषय से मुक्त हो जाती है। यानी मानव में जो ज्ञान की शक्ति है, जब वो विषय से मुक्त होती है तब वो प्रज्ञा बनती है। अर्थात स्वयं से स्वयं का प्रकाशित होना प्रज्ञा है। ज्ञान का स्वयं अपने आप पर लौट आना ही प्रज्ञा है और ये मानवीय चेतना की सबसे बड़ी क्रांति है। संभवतः इसीलिए हमारा ये प्रज्ञा CS स्टूडियो बना होगा, इसका नाम हमने प्रज्ञा रखा होगा। ये मानवीय चेतना की सबसे बड़ी क्रांति इसलिए है क्योंकि यही मनुष्य को स्वयं से संबंधित करती है, उसके समक्ष जीवन के प्रयोजन और अर्थवत्ता को उद्घाटित करती है। अब यदि ये प्रज्ञा हमें प्राप्त करनी है, ये मानवीय प्रज्ञा, अगर हमें इसको प्रखर करना है, प्रज्ञा को प्रखर किया जाता है, तो इस प्रज्ञा को अगर हमें प्रखर करना है तो ये आवश्यक है कि जिसकी चर्चा अभी हमने की कि हमें अपनी बहिर्यात्रा पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि हमारी ये बहिर्यात्रा ही हमारी प्रज्ञा को भी धूमिल करने का कारण बनती है। और ये धूमिल होना कुछ वैसा है जैसे व्यवहारिक जीवन में अगर हम देखें तो हमारे बचपन में एक लैंप घर में जलाई जाती थी। हम सब लोगों ने उस लैंप को देखा है। वो लैंप अभी भी कहीं पर हम जलाते हैं। हम अपने घर में जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उसके चारों ओर भी एक कांच का घेरा होता है, एक उसकी चिमनी होती है। उसके भीतर जो ज्योति जलती रहती है उसमें हम लगातार घृत या तेल कुछ भी डालते हैं और रोज उस ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। ज्योति अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक ढंग से प्रज्वलित है, लेकिन
जो उसके चारों ओर का शीशा है, जो उसके चारों ओर का घेरा है, लैंप का जो शीशा है, उस पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कालिमा जमती चली जाती है। ये कालिमा उस प्रकाश को अपने आप मद्धम कर देती है। फिर परिवार की कोई चतुर गृहिणी आती है, कोई समझदार व्यक्ति आता है और वो धीरे से उसको हटाता है। उसके ऊपर के ढक्कन को हटाता है और हटाकर एक बहुत ही कोमल ढंग से एक कपड़े को लेकर के उस शीशे को पोंछ देता है और प्रकाश ज्यों का त्यों फिर से हमारे कक्ष में उजाला फैला देता है। वो ज्योति अपने आप प्रज्वलित है, लेकिन उसके ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है, जिसकी हमने अभी चर्चा की कि वो जो लिप्सा है, जो हिंसा है, जो क्रूरता है, जिसे वो बाहर से लेकर आ गया है, जो वासना के, मोह के सारे अवशेष हैं, वो उस कालिमा की तरह हैं। बस आवश्यकता ये है कि हम अपनी प्रज्ञा पर पड़ रहे उन आवरणों को धीरे-धीरे कैसे हटा सकें। जो बहुत प्रज्ञावान व्यक्ति है, पहले से प्रज्ञावान, वो उन आवरणों से सदैव स्वयं को बचाकर चलता है। लेकिन एक सामान्य जन, हम जैसे लोग, जिनका भी ये अधिकार है कि वो इस अपनी दैवी संपदा को प्राप्त कर सके, तो हमें स्वयं के ऊपर ये काम करना होगा। क्योंकि प्रज्ञा अगर विलुप्त होती चली गई, तो प्रज्ञा जैसे क्षीण होगी, जैसा हमने पहले भी कहा, विवेक धीरे-धीरे साथ छोड़ना प्रारंभ कर देगा। और अविवेकी व्यक्ति जो होता है, अविवेकी व्यक्ति का जीवन कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे एक तेज हवा में चलती हुई अगर नाव है, एक नाव जो बहुत तेज हवा में चल रही होती है, तो वो हवा ही अनायास उस नाव का हरण कर लेती है। यानी अगर हम गीता की दृष्टि से देखें, तो गीता में एक श्लोक आता है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरित प्रज्ञाम वायुर्न मिवाम्भसी। अर्थात ऐन्द्रिक सुख के वशीभूत होकर व्यक्ति की प्रज्ञा शक्ति का उसी प्रकार हरण हो जाता है, जिस प्रकार वायु के द्वारा जल में चलती हुई नाव हर ली जाती। तो ये ऐन्द्रिक सुख यानी वही जो हमारी एक बहिर्यात्रा है, निरंतर बहिर्यात्रा। तो बहिर्यात्रा तो मनुष्य का जीवन पाकर हमें करनी ही पड़ेगी। लेकिन यदि हम विवेक को साधे रहें, विवेक को पकड़े रहें, प्रज्ञा धूमिल न होने पाए, विवेक का संग बना रहे, तो ये जो हमारी नाव है ना, ये शायद हर ले जाने से बची रहे। क्योंकि मूलतः विवेक युक्त जीवन ही शांत, सम और समादरित होता है। यही मानवता के लिए श्रेष्ठता का सृजन करता है। विवेक का आश्रय ही तो है जो संशय रहित मनोभूमि का निर्माण कर देता है और जो हमें शोक, मोह इन सब से बाहर निकलने में मदद करता है, जो सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है। अब आदि शंकराचार्य ने यूं ही थोड़ी विवेक चूड़ामणि की रचना कर, यानी विवेक शीश पर धारण करने योग्य आभूषण है। ऐसा आभूषण जो शाश्वत गुणों से विमुख होती जा रही हमारी बुद्धि की समस्त भ्रांतियों को नष्ट करने में सहायक, जो हमारे क्लांत मन को सनातन सत्य की ओर ले जाने में समर्थ। आप सब मेरी बात को इतनी गंभीरता से सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत सारा आभार है। और अब शिखर और वसुमती दीदी और सब लोग, आप भी इस विषय में कुछ अपने विचार व्यक्त करें। सर्वप्रथम तो मैं सुष्मिता जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन में पल प्रतिपल हमारे सामने आता रहता है, वो उस विषय को चुना है कि जीवन मूल्य क्या है और सुखानुभूति, जीवन मूल्यों से हम कैसे सुखानुभूति की ओर जा सकते हैं। और उसमें जो अवरोध हैं, जो उसमें बाधाएं हैं, बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देकर बहुत सहज ढंग से बताई। मुझे लगता है हम सभी को ये बड़ा ग्राह्य हुआ है और इसके लिए सुष्मिता जी को एक बार और बहुत आभार। हाँ दीदी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया वाणी का तप, और बाद में जो आपने प्रज्ञा के बारे में विचार व्यक्त किए। वाकई में हम प्रज्ञा सीएस स्टूडियो हम लोगों ने इसी से प्रेरित होके बनाया था, और उससे भी पहले जब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो केंद्र लखनऊ में बनाया, उसका नाम भी प्रज्ञा ही रखा। क्योंकि प्रज्ञा, जैसा आपने कहा कि
वो फैकल्टी है जो हमें डायरेक्ट परसेप्शन, प्रज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञान, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट, अभी जब हम एक दूसरे से भी मिलते हैं तो हम अपने अपने प्रिजुडिसेस, पूर्वाग्रहों के साथ मिलते हैं। तो ना हम उस व्यक्ति को वास्तव में मिल पा रहे हैं, ना वो व्यक्ति हमें मिल पा रहा है, ना हम जीवन को डायरेक्टली देख पा रहे हैं कोई भी चीज, क्योंकि अभी हम, जैसा आपने कहा कि वो चिमनी पे जो कालिख जमती जाती है तो वो हमें देखने नहीं देती। तो उस वो मन की जो चिमनी है हमारी, तो उसको हमें साफ करना है। और प्रज्ञा के बारे में एक दो मैं कोट्स शेयर करना चाहूंगा, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक तो प्रज्ञा को थियोसॉफिकल लिटरेचर में बुद्धि कहा गया है। अक्सर बुद्धि को इंटेलेक्ट से मान लिया जाता है दूसरे लिटरेचर में, लेकिन यहाँ प्रज्ञा को इंट्यूशन या जो हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल है, उसको तुलना की गई है। और इंटेलेक्ट या जो रीजन है, जो तर्क है, उसको मन का क्वालिटी बताया गया है। और जो हमारा अंतः प्रज्ञा है या इंट्यूशन है, वो सिक्स्थ प्रिंसिपल। और सेवेंथ प्रिंसिपल जो है वो आत्मा, दैट इज एब्सोल्यूट अवेयरनेस, परम चैतन्य। तो इसी के बारे में श्री कृष्ण प्रेम जी ने कहा है, हाँ, ये कि बुद्धि इज द इंट्यूशन विच ग्रास्प्स ऑल कनेक्शंस। मतलब हमारी जो बुद्धि या जो प्रज्ञा है वो एक्चुअली खंडों में नहीं देखती। हमारा मन जो है वो खंड खंड करके देखता है, लेकिन जो बुद्धि है या जो प्रज्ञा है वो समग्रता में देखती है। और जब वो समग्रता में देखती है तो उसको तुरंत हल मिल जाता है, उसके लिए कोई चीज समस्या नहीं है। लेकिन चूंकि हम अपने मन के द्वारा किसी भी स्थिति को, किसी भी व्यक्ति को खंड खंड करके देखते हैं, जिसमें कि मैं हिंदू, ये मुस्लिम, ये मैं इंडियन, या जो भी अलग अलग हमने बना रखे हैं, तो इसीलिए हमें हर चीज एक समस्या लगती है। इसी को जी कृष्णमूर्ति भी वो जो कहते हैं, एक समग्रता में, होलनेस में जब हम लाइफ को मीट करते हैं तो उसी समस्या में सॉल्यूशन छुपा होता है। तो इसी को श्री कृष्ण प्रेम जी ने कह रहे हैं कि बुद्धि जो है, प्रज्ञा, वो हमें समग्रता का विजन देती है। और जब वो इस समग्रता को देखती है तो वही हमारी साइकी, यानी जो हमारा काम मनस है, वही उसका सारथी वही हो तो बेहतर है। क्योंकि जब हमारा जो रथ है वो अगर हमारी प्रज्ञा के द्वारा चालित होगा तो हमें कोई नुकसान नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉस्मिक हार्मनी में, यानी वैश्विक सामंजस्यता को फॉलो करेगी प्रज्ञा, जिसमें कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ये कठोपनिषद पे जो उनकी कमेंट्री है उसमें उन्होंने लिखा है। और इसको भी अगर देखें कि भाई अर्जुन मन के प्रतीक हैं, कृष्ण जो है वो हमारी प्रज्ञा के प्रतीक हैं। तो कृष्ण अगर सारथी हैं तो हमारे जीवन में कोई, ठीक है, पूर्व कर्मों के फल आएंगे, लेकिन उनको भी हम सहजता से फेस कर ले जाएंगे। और इसी को एचपीबी ब्लवास्की ने लिखा है कि यही हमारी केवल एक ऐसी फैकल्टी है जिसके माध्यम से हम लोगों और चीजों, स्थितियों को उनके वास्तविक स्वरूप में देख पाते हैं, ना कि जैसा कि हमारा मन देखना चाह रहा है। और ये हमारी ड्यूटी है कि हम स्वयं में और मनुष्यों में उनकी आध्यात्मिक अंतः प्रज्ञा को जागृत रखें, कीप अलाइव। और इसी को शंकराचार्य जी ने, अभी आपने विवेक चूड़ामणि का नाम लिया, तो उसमें बड़ा ही अच्छा शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट है, जब वो मतलब बता रहे हैं कि प्रज्ञा हमारी वो फैकल्टी है, यानी हमारी वो शक्ति है that enables one to realize unity of individual self to universal self। यानी जिसे एक्चुअली हम कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तो वो प्रज्ञा के ही माध्यम से हम अनुभव कर पाते हैं। उससे पहले तक तो हम केवल मैं हूं और बाकी सब अलग हैं। लेकिन जब प्रज्ञा जागृत होती है तो वो हमारा जो बंधुत्व का भाव है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य है, वो एक्चुअली प्रज्ञा से ही रिलेटेड है, थियोरिटिकल लेवल से उठ के। तो वो कह रहे हैं यह वह अद्वैत की अवस्था है, एंड इट इज इन दैट, और उस अद्वैत की अवस्था में नथिंग एल्स
बट डिवाइन विल शैल मैनिफेस्ट, यानी जो ईश्वर इच्छा है वही हमारे माध्यम से व्यक्त होगी, क्योंकि अब हम अलग नहीं रह गए, हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा या व्यक्तिगत विल नहीं रह गया, ना व्यक्तिगत संकल्प रह गया, तो हमारे माध्यम से केवल दिव्य चेतना ही व्यक्त हो रही। तो बहुत ही अच्छे से आपने ये आज का विषय उठाया और इस पे चर्चा हुई हम लोगों की, और मेरे पास ये कुछ स्लाइड्स भी रेडी थी एक किसी टॉक के लिए, तो मुझे लगा मैं शेयर करूं सबके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं? बहुत अच्छे ढंग से और जो प्रज्ञा के विषय में एक और एक नए दृष्टिकोण से भी समझने में मदद मिलेगी। जो कुछ भी बताया है बहुत सुंदर है, और उसको निश्चित रूप से उसमें से बहुत सारी चीजों को निकाल कर और अपने व्यवहारिक जीवन में हम धीरे धीरे लाने का प्रयास करें। तो ये बहुत सुंदर जानकारी है जो तुम्हारे द्वारा मुझे दी गई, और सब इससे बहुत लाभान्वित हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सबको नमस्कार। बहुत आभार, बहुत प्रणाम, पुनः पुनः प्रणाम।